Hello guys, today we are going to solve the problem about active and passive voice. ठीक है, वेरी शॉर्ट टाइम में, बहुत ही कम टाइम में और बहुत ही कंसाइज वे में हम कंसाइज मैटर के साथ आए हुए हैं, जिससे आपको सारी चीज़ें बहुत कम टाइम में समझ में आने वाली है कि एक्टिव एंड पैसिव वॉइस रूल क्या होता है। एक्सरसाइज के साथ आपको करना है और बहुत ही ध्यान से करना है। पहले रूल देखना है, उसके बाद फिर एक्सरसाइज करना है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं और कम टाइम में आपको ज़्यादा चीज़ें समझ में आ जाएंगी। कंटेंट यहाँ पे ज़्यादा है, हाँ बहुत ज़्यादा हमने पीपीटी वगैरह बनाने की या बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव स्लाइड बनाने की कोशिश नहीं की है, बट हाँ आपको कंसाइज वे में और एकदम एग्जैक्ट मैटर मिलने वाला है। ठीक है, वेलकम टू फातिमा एजुकेशन वर्ल्ड चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। लेट रूल फॉर एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। एक्टिव वॉइस मीन द सब्जेक्ट परफॉर्म द एक्शन, while passive voice means the action is performed on the subject। यहाँ पे उल्टा हो रहा है। एक्टिव वॉइस में क्या होता है, डायरेक्ट बातें कही जाती है, बट पैसिव वॉइस में उसी चीज़ को घुमाकर बोला जाता है। यहाँ पे सब्जेक्ट परफॉर्म करता है एक्शन को, बट यहाँ पे पैसिव वॉइस में एक्शन जो है परफॉर्म करता है सब्जेक्ट को। ठीक है, आगे समझ में आएगा। स्ट्रक्चर ऑफ एक्टिव एंड पैसिव वॉइस क्या होता है। एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर क्या है, सब्जेक्ट होगा, वर्ब होगा और ऑब्जेक्ट होगा। पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है, ऑब्जेक्ट को हम बना देते हैं सब्जेक्ट। ठीक है, जो हमारा ऑब्जेक्ट होता है उसको उठा के हम सब्जेक्ट बना देते हैं। फिर आता है हमारा ऑक्सिलरी वर्ब, यानी बी की फॉर्म यानी इज आर एम वॉज वर्ब, ये हमारी बी की फॉर्म है। बी की फॉर्म आएगी यानी हेल्पिंग वर्ब आएगा। उसके बाद फिर आता है पास्ट पार्टिसिपल, यानी वर्ब की थर्ड फॉर्म यहाँ पर आती है। एक्टिव पैसिव वॉइस की सबसे बड़ी पहचान यही है कि जो पैसिव वॉइस होगा वो थर्ड फॉर्म में होगा। बी की फॉर्म होगी, ऑक्सिलरी वर्ब होगी और प्लस थर्ड फॉर्म होगी। और अभी समझाते हैं कि बहुत सारी ऐसी फॉर्म भी होती है, जैसे परफेक्ट टेंस जो होते हैं वो भी थर्ड फॉर्म में होते हैं, तो वहाँ पर क्या चीज़ें होती है। ठीक है, उसके बाद फिर हमारा जो सब्जेक्ट होता है वो आ जाता है बाई के साथ, यानी सब्जेक्ट को हम पकड़कर ऑब्जेक्ट की जगह ले आते हैं और ऑब्जेक्ट को पकड़कर सब्जेक्ट की जगह ले आते हैं। चेंजिंग एक्टिव टू पैसिव वॉइस कैसे चेंज करना है, प्रोसेस क्या है। आइडेंटिफाई द ऑब्जेक्ट, सबसे पहले हमें देखना होगा कि ऑब्जेक्ट क्या है। मेक इट द न्यू सब्जेक्ट, इसको हमें क्या करना है, सब्जेक्ट बनाना है। ऑब्जेक्ट की पहचान करना है। सभी को पता है, हम लोग बचपन में पढ़ते आ रहे हैं हमें कि हम कौन का क्वेश्चन करते हैं तो हमें मिलता है सब्जेक्ट, और क्या का क्वेश्चन करते हैं तो हमें मिलता है, ठीक है, हमें मिलता है ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट हमें प्रोसेस क्या है, यूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ बी अकॉर्डिंग टू द टेंस। हमें बी की फॉर्म करेक्ट, तो बी की फॉर्म अगर प्रेजेंट में है, प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो इज आर एम यूज होता है। तो इसी तरीके से बी की फॉर्म यानी हेल्पिंग वर्ब करेक्ट टेंस के अकॉर्डिंग यूज करना है। फिर हमें यूज करना है पास्ट पार्टिसिपल, यानी मेन जो वर्ब होती है उसकी थर्ड फॉर्म हमें यूज करना रहता है। और फिर उसके बाद हमें बाई ऐड करना है, बाई, और उसके बाद जो हमारा सब्जेक्ट है उसको हम ऑब्जेक्ट बना देते हैं। ऑब्जेक्ट जैसे अगर हमारा आई है, प्रोनाउन आई है, तो आई का हम ऑब्जेक्ट बनाएंगे, तो ये हम बनाएंगे मी। ठीक है, पढ़ा होगा वी आर अस, अगर वी है तो इसका हम ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो ये हो जाएगा अस। आई थिंक इतना क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट हम टेंस वाइज रूल देखते हैं क्या कैसे कन्वर्जन होता है। अगर हम प्रेजेंट सिंपल की बात करते हैं, एक्टिव वॉइस इसका होगा शी राइट्स अ लेटर, शी राइट्स अ लेटर। प्रेजेंट सिंपल में क्या होता है, सब्जेक्ट होते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है और ऑब्जेक्ट होता है ना, यही होता है। अगर इसकी हम पैसिव वॉइस करते हैं तो इसमें क्या होता है, जो आपका ऑब्जेक्ट है वो बन जाएगा सब्जेक्ट, जैसे अ लेटर सब्जेक्ट बन गया। उसके बाद फिर आएगी बी की फॉर्म, यानी इंडेफिनिट में जो इंडेफिनिट टेंस होता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है, उसमें क्या कन्वर्जन होता है, इज आर एम लगाते हैं और लगाते हैं वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक है, इज आर एम आएगी और वर्ब की थर्ड आएगी, किसमें आएगा, प्रेजेंट सिंपल में, यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। ये रूल है एक्टिव से पैसिव वॉइस में कन्वर्जन का। तो इसलिए लेटर लिखा, अ लेटर, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना दिया, उसके बाद अ लेटर के साथ इज आएगा, फिर वर्ब आएगा राइट, राइट्स, यहाँ पे राइट्स है लेकिन इसकी थर्ड फॉर्म आएगी रिटन। उसके बाद फिर बाय लगाया और फिर शी जो है वो हमारा सब्जेक्ट है, शी का ऑब्जेक्ट हो जाएगा हर। ठीक है, तो इसी तरीके से हम बाकी का भी कन्वर्जन करते हैं। नेक्स्ट हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस क्या होता है, सब्जेक्ट होता है, इज आर एम होता है और वर्बिंग होती है ना। तो एग्जांपल है शी इज राइटिंग अ लेटर, वो पत्र लिख रही है। अब इसका हम पैसिव वॉइस करते हैं। प्रेजेंट कंटिन्यूअस में
जो एक्टिव से पैसिव वॉइस में हेल्पिंग वर्ब का कन्वर्जन होता है उसमें क्या होता है, इज आर एम आएगा और उसके बाद फिर बीइंग आता है। कोई भी कंटिन्यूअस टेंस है, फ्यूचर हो, सॉरी फ्यूचर कंटिन्यूअस तो नहीं चेंज होता है, पास्ट कंटिन्यूअस है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, उसमें अगर वर्बिंग आया है तो वर्बिंग की जगह बीइंग आ जाता है और फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। तो क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट होगा, इज आर एम होगा, बीइंग होगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी। तो कन्वर्जन कर लेते हैं, बाकी का प्रोसेस सेम है। अ लेटर इज बीइंग, ठीक है, अ लेटर इज वर्बिंग की जगह बीइंग आ जाएगा और फिर राइटिंग का, राइट का जो थर्ड फॉर्म है वो आ जाएगा रिटन। बाकी का प्रोसेस सेम है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस सब्जेक्ट होगा, हैज है होगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है। तो यहाँ पर इसका कन्वर्जन कैसे होगा, यहाँ पर इसमें जो हेल्पिंग वर्ब है, ऑक्सिलरी वर्ब है, यहाँ पर आपका हैज के साथ आएगा बीन, यानी हैज हैव बीन, ठीक है। उसके बाद फिर आएगा वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो ऐसे ही कन्वर्जन हो जाएगा, अ लेटर हैज बीन रिटन बाई हर। नेक्स्ट हम बात करते हैं पास्ट सिंपल यानी पास्ट इंडेफिनिट की। इसमें क्या होता है, सब्जेक्ट होता है, वर्ब की सेकंड फॉर्म होती है और ऑब्जेक्ट होता है। तो इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम बी की फॉर्म यानी हेल्पिंग वर्ब आती है हमारी वॉज वर, उसके बाद फिर आता है वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो ऐसे ही चेंज हो जाएगा। शी रोट्स अ लेटर का क्या होगा, अ लेटर वॉज रिटन बाई हर। नेक्स्ट हमारा पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। कॉन्टिन्यूअस में मैंने बताया वॉज वेयर होता है और उसके बाद फिर आता है राइटिंग, ठीक है, राइटिंग यानी आईएनजी फॉर्म आता है, वर्ब की आईएनजी फॉर्म। तो सब्जेक्ट होगा शी सिंगुलर है इसलिए इसके साथ वॉज आएगा और फिर राइटिंग आया, फिर लेटर। अब इसको हम पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करते हैं। अ लेटर वॉज, यहाँ पर आईएनजी की जगह आ जाएगा बीइंग, ठीक है। उसके बाद फिर आएगा थर्ड फॉर्म वर्ब की रिटन बाई हर। नेक्स्ट हम परफेक्ट की बात करते हैं। परफेक्ट पास्ट परफेक्ट में यहाँ पर देखिएगा हैड है और वर्ब की थर्ड फॉर्म पहले से है। तो पैसिव वॉइस में क्या होगा, हैड के साथ बीन आएगा, ठीक है। यानी कि परफेक्ट में जहाँ पर पहले से एक्टिव फॉर्म में वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है वहाँ पर हम हैज हैव या हैड के साथ बीन लगा देते हैं। तो ये पहचान है इसकी कि ये हमारा पैसिव वॉइस में है। ऑब्जेक्ट बन गया हैड बीन रिटन बाई हर। फ्यूचर सिंपल की बात करते हैं तो यहाँ पर सब्जेक्ट होता है, विल शैल होता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है और ऑब्जेक्ट होता है। और इसका हम जब पैसिव वॉइस बनाएंगे तो क्या होगा, विल के साथ शैल के साथ बी आ जाएगा, बी, ठीक है, और फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। बाकी का प्रोसेस सेम रहेगा। तो शी विल राइट अ लेटर का क्या हो जाएगा, अ लेटर विल बी रिटन बाई हर। नेक्स्ट हम बात करते हैं फ्यूचर परफेक्ट की। फ्यूचर परफेक्ट में क्या होता है, सब्जेक्ट होता है, विल हैव शैल हैव होता है और वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है। इसी को हम इसमें हम पैसिव वॉइस में क्या, पैसिव वॉइस होता है परफेक्ट में जो वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है उसके साथ हम लगा देते हैं बीन, है ना। जैसे हम लोग हैज हैव बीन, हैड बीन, वैसे ही फ्यूचर में आपका विल हैव आता है आपका एक्टिव में, इसके साथ आएगा बीन और वर्ब की थर्ड फॉर्म बाकी ऑब्जेक्ट। तो फ्यूचर का जो है शी विल हैव रिटन अ लेटर, इसका हो जाएगा अ लेटर विल हैव बीन रिटन बाई हर। एक चीज नोट करना है कि जो हमारा फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस होता है, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस जो होता है इसकी पैसिव वॉइस पैसिव फॉर्म नहीं बनती है। एक्सेप्शन की बात कर लेते हैं, कुछ स्पेशल क्लासेस हैं जैसे मॉडल्स हैं। मॉडल्स जैसे कैन, मे, माइट, तो ये सारे हमारे मॉडल्स ऑक्सिलरी वर्ब है। इसकी जब हम पैसिव वॉइस बनाते हैं तो इसमें क्या होता है, इसकी हेल्पिंग वर्ब कैसे चेंज होती है, वर्ब की फॉर्म कैसे चेंज होती है। तो इसमें देखिएगा बाकी का प्रोसेस सेम रहेगा। शी कैन राइट अ लेटर, अ लेटर ऑब्जेक्ट को हम सब्जेक्ट बना देंगे और जो कैन होता है जो आपका मॉडल्स है उसके साथ हम बी लिखते हैं, बाकी वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है और ऑब्जेक्ट होता है बाई के साथ। तो शी कैन राइट अ लेटर का हो जाएगा अ लेटर कैन बी रिटन बाई हर। नेक्स्ट इंपरेटिव सेंटेंस आते हैं। इंपरेटिव सेंटेंस कौन से होते हैं, जिसमें आदेश दिए जाते हैं। एग्जाम्पल है क्लोज द डोर, जनरली जो है वर्ब से स्टार्ट होता है। तो इसके साथ हम क्या करते हैं, यहाँ पर हम लेट का यूज करते हैं, लेट द डोर, और बाकी बी क्लोज, क्लोज के साथ हम वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज कर देते हैं। नेक्स्ट हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो बनाते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस एग्जांपल है डिड शी राइट अ लेटर, यानी क्वेश्चन मार्क वाले
जो आपके सेंटेंस होते हैं, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो इसमें हम क्या करते हैं, इसमें भी हमारा प्रोसेस सेम रहता है, जैसे कि अफर्मेटिव में हम चेंज करते हैं, अफर्मेटिव में चेंज करते हैं, बस इसका इंट्रोगेटिव बनाएंगे तो सेम प्रोसेस हो जाएगा। जैसे डिड शी राइट अ लेटर, तो कौन सा टेंस है, प्रेजेंट पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, वर्ब की थर्ड फॉर्म, और ये इंट्रोगेटिव इसलिए यहाँ पर डिड लगा हुआ है। हम लोग पास्ट इंडेफिनिट में क्या करते थे, हेल्पिंग वर्ब लगाते थे, वॉज वर और वर्ब की थर्ड फॉर्म, ठीक है। तो उसी तरीके से इंट्रोगेटिव में डिड को हटाकर हम वॉज लगा देंगे, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब अवेलेबल है, अवेलेबल नहीं होती है तो हम डिड लगाते हैं, तो यहाँ पे अवेलेबल है इसलिए हम वर्ड लगा देंगे, और बाकी का प्रोसेस सेम रहेगा, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना देंगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म रहेगी बाई के साथ हर, शी का हर हो जाएगा, ठीक है। आई थिंक इतना क्लियर हो रहा होगा आप लोगों को। नेक्स्ट हम बात करते हैं सेंटेंस विद टू ऑब्जेक्ट्स। ऐसे बहुत सारे होते हैं सेंटेंस जिसमें दो ऑब्जेक्ट होते हैं, तो उसमें कंफ्यूजन हो जाती है कि किसको हमें बनाना है सब्जेक्ट। एग्जाम्पल है, ही गिव मी अ बुक, मी एक है और दूसरा अ बुक, तो यहाँ पे दो तरह से बन सकता है पैसिव वॉइस। पहले तो अब बुक कर दीजिए, ठीक है, अब बुक, बाकी हमें देखना होगा बाकी का प्रोसेस। ही गेव मी यानी कि है पास्ट इंडेफिनिट टेंस, वर्ब की सेकंड फॉर्म, गेव जो है वो आपकी वर्ब की सेकंड फॉर्म है, तो सेकंड फॉर्म है तो यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब आएगी वॉज वर, वर्ब की थर्ड फॉर्म, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, बुक को बना देते हैं, अब बुक वॉज गिवन टू मी, मी को हम टू के साथ यूज कर सकते हैं बाई हिम, ही का ऑब्जेक्ट हो जाएगा हिम। बाकी दूसरा तरीका ये है कि हम क्या करते हैं, मी को ऑब्जेक्ट बना, मी जो है मी को हम सब्जेक्ट बना लेते हैं, तो मी का सब्जेक्ट हमारा बन जाएगा आई, बाकी का प्रोसेस वही रहेगा, वॉज वर्ब की थर्ड फॉर्म गिवन, उसके बाद फिर आएगा अ बुक बाई हिम, ठीक है। तो आई थिंक इतना क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट हमारे पास ये कुछ एक्सरसाइज है जिसे हमें चेंज करना है। शी मेक्स केक्स एवरी संडे, आप लोग कमेंट में ये करके दिखाइए थोड़ा सा। चलिए, फिर भी सोल्यूशन भी है हमारे पास तो हम करके देख लेते हैं। एग्जाम्पल है, शी मेक्स केक्स एवरी संडे, शी मेक्स केक्स एवरी संडे, तो इसका क्या होगा, सबसे पहले हमें क्या करना है, ऑब्जेक्ट को ढूंढना है, ठीक है, वो क्या बनाती है, केक बनाती है, तो केक्स मिल गया, केक्स आया। अब हमें देखना है टेंस कौन सा है, तो टेंस हमारा कौन सा है, मेक्स, एस या एस आ रहा है, यानी क्या है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का रूल क्या है, इज आर एम आएगा और वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, है ना। तो यहाँ पे हमें केक्स आया, केक्स हमारा क्या है, प्लूरल है, तो आर लगा दिया, फिर क्या क्रिया क्या मिली, मेक, बनाने का काम हो रहा है, इसकी थर्ड फॉर्म हो गई मेड, फिर आया बाई, और बाकी शी जो है, शी को हम बना देते हैं ऑब्जेक्ट, तो शी का ऑब्जेक्ट हो जाएगा हर, और बाकी का हमारा एवरी संडे। आई थिंक इतना क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट है, दे आर वॉचिंग अ मूवी, वे क्या कर रहे हैं, मूवी देख रहे हैं, वही सेम प्रोसेस है, मूवी जो है ऑब्जेक्ट है, अ मूवी ऑब्जेक्ट है, इसको मैंने सब्जेक्ट बनाया। अब हमें देखना है टेंस कौन सा है, आर वॉचिंग अ मूवी, आर वॉचिंग यानी कि कंटिन्यूअस की, प्रेजेंट कंटिन्यूअस की बात हो रही है, तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस में हम क्या करते हैं, इज आर एम लगाते हैं और बीइंग लगाते हैं, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं। तो यहाँ पे हम आर का यूज कर रहे थे, दे आर, सब्जेक्ट एंड सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट आप लोगों ने पढ़ा ही होगा, अगर नहीं देखा उसकी वीडियो तो जाकर देख लीजिए। सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हम वर्ब लगाते हैं, ठीक है। तो अब मूवी सिंगुलर है इसलिए हम यहाँ पे इज का यूज कर रहे हैं। यहाँ पर एक्टिव वॉइस में दे सब्जेक्ट था, दे हमारा प्लूरल था, इसलिए हम यहाँ पर आर लगा रहे थे। तो अ मूवी इज, उसके बाद फिर आ जाएगा बीइंग, और बाकी वॉचिंग का थर्ड फॉर्म, वॉच का थर्ड फॉर्म आएगा वॉच्ड बाई। अब देख है जो है वो हमारा सब्जेक्ट है, इसको ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो हो जाएगा देम। नेक्स्ट हमारा है, ही हैड कंप्लीटेड द प्रोजेक्ट, कौन सा टेंस है, पास्ट परफेक्ट टेंस दिख रहा है, हैड है और वर्ब की थर्ड फॉर्म है, बाकी का प्रोसेस सेम रहेगा। द प्रोजेक्ट है, द प्रोजेक्ट को हम सब्जेक्ट बना देते हैं, और बताया था परफेक्ट में हम क्या करते हैं, बीन लगाते हैं, तो हैड बीन कंप्लीटेड बाई। नेक्स्ट है हमारा, विल दे इनवाइट्स अस टू द पार्टी, कौन सा है, इंटरोगेटिव टेंस है, विल दे इनवाइट बी अस टू द पार्टी, टेंस कौन सा है हमें ये देखना है, विल लगा हुआ है यानी कि फ्यूचर क्या है, फ्यूचर सिंपल है, तो फ्यूचर सिंपल में विल शैल के बाद हम लगाते थे बी और वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो सेम रहेगा। तो इंट्रोगेटिव है तो इंट्रोगेटिव बनाएंगे, तो विल हमारा पहले आ जाएगा। उसके बाद फिर हमें क्या करना है, हमें ये देखना है कि यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है, तो यहाँ पे हमें देखिएगा सब्जेक्ट मिला अस, तो अस को हमने बना दिया, अस का सब्जेक्ट हो जाएगा वी, उसके बाद फिर लगा दिया बी, और वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई इन्वाइटेड टू द पार्टी एज इट इज है, फिर उसके बाद बाई के साथ जो दे हमारा सब्जेक्ट था उसको हमने बना दिया ऑब्जेक्ट देम।
नेक्स्ट हम बात करते हैं शी कैन सॉल्व द प्रॉब्लम। तो प्रॉब्लम, द प्रॉब्लम हमारा सब्जेक्ट बन गया। उसके बाद हमें कौन सा ये टेंस है, कौन सा है ये, और ये मॉडल का है, मॉडल का टाइप है सेंटेंस का। तो कैन मिला, कैन मॉडल के साथ हम क्या करते हैं, बी लगा देते हैं, बी लगा दिया। सॉल्व का थर्ड फॉर्म आएगा सॉल्व्ड बाई, उसके बाद फिर शी को हम ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो हो जाएगा हमारा हर। आई थिंक इतना आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। ये कुछ एक्सरसाइज है, ये आप लोग अपने से प्रैक्टिस करिएगा और मुझे कमेंट करिएगा कि इसका सही एक्टिव से पैसिव कन्वर्जन क्या होगा। ठीक है, एक्सरसाइज है कन्वर्ट द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू पैसिव वॉइस, ये आप लोग की प्रैक्टिस के लिए है। तो आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा, और बाकी की प्लेलिस्ट बनी हुई है ग्रामर वीडियोज़ की, तो वो भी आप लोग देखिएगा। और जो वीडियोज़ जो आपका LLB सेकेंड सेमेस्टर का चल रहा है इंग्लिश का, उसमें जो भी नहीं है और भी राइटिंग का, तो वो हम इंक्लूड कर देंगे। थैंक यू सो मच।